हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम सीखते हैं। ये आपका नोमेनक्लेचर जो है आपका एल्केन का है, तो चलिए बारीकी से हम देखते हैं। आपका राइट IUPAC नेम लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हम लिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका सारा डाउट एल्केन से समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अगर नोमेनक्लेचर का रूप देखें तो ये जो है आपका 3 शब्दों के मेल से बना है। प्रीफिक्स, एक होता है आपका प्रीफिक्स और प्लस एक होता है वर्ड रूट और एक होता है आपका सफिक्स, ये अपन होता है। तो अब उसके बाद प्रीफिक्स जो होता है 2 प्रकार के होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और प्लस उसी तरह सफिक्स भी आपका 2 तरह का होता है, 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स। अब ये आपका क्या क्या चीज डिसाइड करता है यहाँ पे समझिएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, साइड चेन को बताता है, यानी कि आपका बोलचाल की भाषा में बोले तो दुकान, याद रखिएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है आपका क्लोज चेन को बताता है, क्लोज चेन के लिए हमेशा साइक्लो लगाते हैं। वर्ड रूट जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को। और 1 डिग्री सफिक्स जो होता है नेचर को बताता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। 2 डिग्री सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप को, अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो खानदान को। तो देखिएगा सबसे पहले आपका नोमेनक्लेचर है, तो नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले जो रूल होता है, सबसे पहले पीसी को चुनते हैं, पैरेस्ट चेन को चुनते हैं, यानी कि जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। सबसे पहले यानी कि लंबा चेन को चुनते हैं जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। तो अगर सबसे पहले लंबा चेन को चुनेंगे यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो, तो देखिएगा इसको अगर हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और नीचे की ओर आ रहे हैं तो 8 कार्बन हमको मिल रहा है। अगर इधर जाएंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए अपन को 2 रास्ता है, एक इधर है एक नीचे है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जा रहे हैं तो 8 और इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इधर से हम लोग चलेंगे इधर, यानी कि इस तरह से देखिए आपका ये लंबा चेन बन जाएगा। ये देखिए ये आपका लंबा चेन बन गया, 8 कार्बन का लंबा चेन बन गया। अब जो यहाँ पे छूट गया है इसी को बोलते हैं साइड चेन, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हम पीसी को चुने हैं। पीसी में 8 कार्बन का पीसी हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 8 है। अब जो छूट गया उसको हम साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब क्या करते हैं कि गिनती करते हैं, गिनती उधर से काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को यानी कि मिनिमम पोजीशन मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट तो 1 2 3 पर मिलेगा, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा। तो मिनिमम यानी कि लेना है, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा आपका गिनती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपका गिनती हो गया। अब गिनती गिनने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूल पे ध्यान देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट को डिसाइड करता है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इसका पोजीशन के साथ नाम लिखेंगे। तो इसका यानी कि जो साइड चेन छूटा है इसका यानी कि 2 कार्बन है और इसका C2H5 है, इसका नाम होता है इथाइल। तो कितना पे है, 3 पे, तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स जो क्लोज चेन को डिफाइन करता है। आपका ये क्लोज चेन नहीं है तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका हो गया। वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8 है। तो 8 को बोलते हैं यानी कि ऑक्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं तो ऑक्ट लिख देंगे। अब 1 डिग्री सफिक्स नेचर को डिफाइन करता है, सभी कार्बन के साथ में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है तो एन। अब 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं है, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल ऑक्टेन। इसी तरह अगर आप इसको बनाइएगा तो सबसे पहले लंबा चेन खोजिए,
जिसको पीसी बोलते हैं। तो अगर इस तरह लेफ्ट टू राइट सीधे जाएंगे तो कितना नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा हमको? 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से हम इधर की ओर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से आ रहे हैं तो 8 कार्बन इधर मिल रहा है, और लेफ्ट टू राइट सीधे जा रहे हैं तो 7 कार्बन हमको मिल रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन की संख्या रहेगा वही पैरेंट चेन बनेगा। तो देखिए आपका ये पैरेंट चेन बन जाएगा, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका ये और ये छूट गया, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है आपका क्या है? CH3 है, तो मिथाइल के रूप में। अब हम गिनती स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग। तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। तो अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पर मिल रहा है, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पर मिल रहा है, तो मिनिमम पोजीशन आपका 3 है। तो इसका मतलब इधर से काउंटिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंटिंग करने के बाद अब सबसे पहले उस पे चलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो दुकान, तो CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो इस दुकान का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है। तो पोजीशन के साथ लिखना है, सेम जगह सगरो है, यानी कि सभी जगह सेम है। तो सभी का यानी कि पोजीशन देख के, और जितना बार रहेगा, अगर 2 बार रहेगा तो डाई लगाते हैं, 3 बार रहेगा तो ट्राई लगाते हैं। तो इस तरह से तो आपका कितना पे है आपका, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 पे है, यानी कि 1 2 3 पे है आपका, 3 पे, और कितना पे? 4 पे, और आपका 5 पे, और डबल यानी कि 3 बार एक ही चीज आया है, तो इसके लिए कौन सी यूज करेंगे? ट्राई। और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट अब नहीं बचा है। अब क्लोज चेन, ये क्लोज चेन है नहीं। बट रूट कितना कार्बन है? 8 कार्बन। तो 8 कार्बन है तो ऑक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अब आने की आशा करते हैं कि दोनों जो है बारीकी से समझ में आया होगा। अब चलिए अब इस आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले लंबा चेन, तो आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कितना नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा हमको? 1 2 3 4 5। अगर इधर से इधर की ओर आएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब यानी कि जिधर भी हम लोग जा रहे हैं 5 कार्बन का ही लंबा चेन मिल रहा है, लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब सीधे हम लोग लेफ्ट टू राइट चल देंगे। ये आपका साइड चेन छूट गया जो इथाइल का काम करेगा, ये भी आपका इथाइल है। अब गिनती उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से यानी कि दुकान को, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिले। आपका 1 2 3, 1 2 3, तो आपका जिधर से मर्जी है उधर से कर दीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट दुकान यानी कि आपका इधर से लेफ्ट टू राइट से भी 3 पे मिल रहा है, और राइट टू लेफ्ट भी 3 पे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आपका 5 हो गया। अब कितना पे है आपका साइड चेन? तो 3, और दोनों एक ही साइड चेन है तो 3, 3 लगाएंगे, और डबल बार है तो डाई लगाएंगे। और साइड चेन का नाम क्या है? इथाइल। और साइड चेन कहीं नहीं है। उसके बाद कितना कार्बन है? 5 को बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, पेंटेन। इस तरह से, इसी तरह अगर इसको बनाइएगा तो ये आपका लंबा चेन हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से यानी कि साइड चेन को नजदीक स्थान मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को। इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर यानी कि पीसी में एक से अधिक आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो यानी कि उसका नाम जो है अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे। इस दुकान का नाम, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो, इसका आइडो, इसका मिथाइल। तो ये सबसे पहले बी से ब्रोमो आता है, फिर आई से आइडो, उसके बाद एम से मिथाइल आता है। तो कितना पे है? 2 ब्रोमो आपका हो जाएगा। उसके बाद कितना पे है? 4 आइडो आपका हो जाएगा। उसके बाद और सब्स्टिट्यूएंट कितना पे है? 6 पे, तो 6 मिथाइल हो जाएगा, 6 मिथाइल।
और यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कितना कार्बन है 8 कार्बन, तो 8 कार्बन को और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह देखिए आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब बताइए गिनती काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिले, तो 1 2, इधर से भी 1 2। अब यानी कि इधर से लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं तो 2 पे, राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं तो 2 पे। तो अब क्या करेंगे, अब अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो बी से, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लोरो सी से। तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इधर देखिए 1 2, इधर से बी से, ब्रोमो बी से, क्लोरो सी से। तो इधर भी 2 पर और इधर से भी 2 पर। तो लेकिन अल्फाबेट में ब्रोमो बी पहले आता है तो इधर से हो जाएगा 2 3, ये आपका 4। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और कितना 3 क्लोरो। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लोरो। कितना कार्बन है 4 कार्बन। 4 को क्या बोलते हैं, यानी कि 3 को बोलते हैं प्रो, 4 को ब्यूट। तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन आपका हो जाएगा इस तरह से। अब इसी तरह इसका देखिए लंबा चेन कौन हो जाएगा, ये आपका पीसी हो जाएगा, पैरेंट्स चेन हो जाएगा। अब काउंटिंग करेंगे उधर से जिधर से जल्दी मिलेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 पे इधर से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और इधर से आपका 1 2 पे मिल रहा है। तो इसका मतलब इधर से हो जाएगा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए 8 हो गया। अब यानी कि अल्फाबेट के अनुसार सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दीजिए। पहले कौन आता है तो 6 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो देखिए 4 पर भी है 5 पर भी है। उसके बाद यानी कि कितना हो जाएगा 4 5 डाई, डबल बार आया तो डाई और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्लोरो तो क्लोरो। और उसके बाद 2 पर है फिनाइल, तो इसका नाम फिनाइल है पीएच, तो फिनाइल। और यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को ऑफ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से बना देंगे। समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बताइए ये देखिए आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, पैरेंट्स चेन हो जाएगा। अब गिनती उधर से काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से नजदीक मिनिमम पोजीशन मिलेगा। तो इधर से 1 2, इधर से 2 पे मिल रहा है, इधर से 1 2। अब 2 पे दोनों मिल रहा है। तो अब हम अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। इस दुकान का नाम सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिनाइल और इसका क्लोरो। तो इस सी से पी से, तो इसका मान यानी कि मतलब अल्फाबेट में सी पहले आता है तो इधर हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा 3 4 5 6। अब अल्फाबेट के अनुसार लिख दो। तो 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, उसके बाद 5 5 डाई। अब बताइए दोनों सेम तो डाई और यानी सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिनाइल तो फिनाइल। और यानी कि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब कई कार्बन था 6 कार्बन, तो 6 को H और सिंगल बॉन्ड है तो A। अब समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब